हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉम के गेट और सेट मेथड्स की, बेसिकली कि वो कैसे वर्क करते हैं और क्या उनकी फंक्शनैलिटी और क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, और कैसे हम डॉम के थ्रू जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने एचटीएमएल को एक्सेस कर सकते हैं। So, चलते हैं सबसे पहले पहले अपने गेट मेथड की तरफ और देखते हैं कि गेट मेथड क्या है। अगर हम बात करें तो गेट मेथड के एक्सेस करने का सबसे पहले पहले तरीका ये है कि अगर हम अपने एचटीएमएल को अपने वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी आपको नजर आ रहा है कि हमने कहा लेट वेरिएबल नेम, यहाँ पर कोई भी हम मेंशन कर सकते हैं, और इक्वल साइन के राइट साइड पे फिर हम अपना जो हमारा डॉम का मेथड होगा, जिस मेथड के थ्रू हम अपने एचटीएमएल को गेट करना चाह रहे हैं। हमने मेथड्स देखे थे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर, जो गेट एलिमेंट बाय आईडी, टैग्स, नेम, एट्रीब्यूट्स और बहुत सारे थे। तो उनमें से कोई भी हम यहाँ प्लेस कर कर उसको इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर सकते हैं, और हमारा पर्टिकुलर जो एचटीएमएल की क्लास या आईडी जो होगी, जो मैं यहाँ मेंशन की होगी, वो यहाँ पर हमें वेरिएबल में हमारे स्टोर हो जाएगी। और इस तरह से बेसिकली हम अपनी गेट मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉम को और अपनी एचटीएमएल को। अब हम बात करते हैं अपने सेट मेथड की फ्रेंड्स। और सेट मेथड में क्या होता है कि हमने अपने एचटीएमएल के अंदर जो है हम सेट करना चाह रहे हैं कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी वैल्यूज़, और उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सेट मेथड यूज़ करते हैं। और कैसे ये यूज़ होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त ये देखिए, तो हमारे पास सबसे पहले पहले हमने इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर, हमें इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर हमें अपना बताना होगा, डॉम के मेथड बताना होगा कि किस मेथड के थ्रू हम अपनी हमें एक्सेस करना होगा उस HTML के एलिमेंट को, जो हम चाहते हैं कि जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, हम उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, और हमारे पास वो एलिमेंट आ जाएगा जिसकी आईडी हमने यहाँ पर मेंशन की होगी, और वो इक्वल के लेफ्ट साइड पर है, यानी कि हम उसकी जो वैल्यू है वो हम राइट साइड पर देंगे। तो जो हम अपडेटेड वैल्यू उसकी स्टोर करेंगे वो बेसिकली हम यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू के अंदर, यहाँ पर जो हम यहाँ पे स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि अपडेटेड वैल्यू के प्लेस पर, यानी कि इक्वल साइन के राइट साइड पर आप वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। वो वैल्यू क्या हो सकती है, लेट्स से कि वो एक और एचटीएमएल हो सकती है, या उसके अंदर कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कोई भी अपडेटेड वैल्यू हो सकती है, वो हम प्लेस कर सकते हैं। किस तरह से हम वैल्यूज वगैरह प्लेस करेंगे, गेट और सेट के मेथड कैसे प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, अब वो हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। सो लेट्स गो टू द एडिटर एंड सी हाउ इट वर्क्स। फ्रेंड, जिस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक डमी वेबसाइट है जो हमें क्रिएट की है अपने डॉम टारगेटिंग मेथड्स को देखने के लिए कि कैसे हम डॉम के मेथड्स को टारगेट कर सकते हैं और अपने एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वेबसाइट की इस वक्त एचटीएमएल शो हो रही है, इस वक्त सारी जो हमने थोड़ी बहुत इसमें लिखी थी वेबसाइट बनाने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं आपको एडिटर में लेके जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, सीएसएस की फाइल और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल, और मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल के साथ लिंक किया हुआ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, और मैं कहता हूँ लेट एलिमेंट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉक्यूमेंट, और मैं जस्ट डॉक्यूमेंट करता हूँ दिखाने के लिए कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं एलिमेंट कहता हूँ। अब जाकर हम देखते हैं ब्राउजर में किसका इसकी वैल्यू क्या आती है, और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का नोड आ रही है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास कंप्लीट एचटीएमएल की फाइल शो हो रही है इस वक्त, यानी कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल की फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। और अब यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा था, अगर मैं वही डॉक्यूमेंट डॉट करूँ और यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास सारे जो फंक्शन, जो चीज़ें मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपनी एचटीएमएल में, वो सब शो हो रही है। लेट्स मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करता हूँ तो मेरे पास कंप्लीट बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स वगैरह थे सब कुछ था। कंप्लीट बॉडी का टैग हमें विद इट्स सब एलिमेंट्स, चाइल्ड एलिमेंट्स हमें सब शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे बॉडी का टैग नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर यूआरएल चाहिए, कि जो जिस यूआरएल पर फाइल रेंडर है वो यूआरएल चाहिए, तो ये भी हो सकता है। अब अगर मैं अपनी फाइल में जाऊँ और यहाँ पर इसको लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, अगर मैं करूँ तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। अब इसको मैं अगर लेके जाऊँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर इसको पहले इरेज करता हूँ, और मैं यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमारे इसको नल आ रहा है। नल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे ब्राउज़र की कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं अपडेट करने के बाद, जिसकी वजह से वो हमें कुछ एरर दे रहा है। वो मैं डिबग करने के बाद हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल समझने के लिए इसके अंदर देखिए हमारे पास सब एक्सेसिबिलिटी हो रही है। मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ कंसोल के अंदर, क्योंकि कंसोल जो है वो हमारे पास बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए होता है, और देखें कंसोल के अंदर ही हम लोग ये सब कर रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे सारे सारे टैग्स चाहिए, और वो आपको एक एरे की शेप में सारे टैग्स आपको रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल टैग्स हमने यूज़ किए वेबसाइट को बनाने के लिए, इसलिए वो एक एरे हमें क्रिएट करके दे रहा है। और अगर मैं इसमें से कहता हूँ कि मुझे सारे नहीं, मुझे इसमें से लेट्स से कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे टैग नंबर जो है वो 3 चाहिए लेट्स से, तो 3 के ऊपर मेरे पास लिंक का टैग आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 0 1
233 पे मेरे पास लिंक अटैक है, उसने मुझे कंप्लीट लिंक अटैक जो है वो एक्सेस करके दे दिया। अब इसी तरह अगर मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँ, यहाँ पर मैं इसको दिखाऊँ कि डॉक्यूमेंट डॉट लेट्स से हम एक बार दोबारा ऑल करके दे चेक करते हैं, क्या पता हमारी फाइल रन हो। यहाँ पर ये जो है डॉक्यूमेंट हमने देखा था कि वो रन हो रहा था, वो डॉक्यूमेंट को पिक कर रहा था। यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी फाइल रन हो गई है, और यहाँ पर हमें वो सारे टैग्स जो है वो रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर हमें वो मेन टैग्स जो है हमारे पास रिटर्न कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर ऑल के बाद मुझे टैग नंबर 3 चाहिए लेट्स से, तो देखते हैं कि वो हमें क्या रिटर्न करता है। तो जैसे मैं इसको जहाँ मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर जो है मुझे देखें थर्ड टैग लिंक का टैग रिटर्न करना शुरू हो चुका है। सो इसका मतलब हमारा ब्राउज़र जो है वो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट की फाइल पे हम डॉक्यूमेंट डॉट के मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली उसमें से कुछ मेथड्स जिनको वो अपग्रेड करने के बाद जो है वो एक्सेस कर पा रहा है। बाकी कुछ एरर्स दे रहा है, नल दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, वो मैं डिबग करने के बाद आपको ज़रूर उसके बारे में मज़ीद हम आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर उसको उस पर लाइट डालेंगे। लेकिन हम यहाँ पर उसको ज़रूर देखेंगे उन टैग्स को कि कैसे यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी कहीं वर्ड खुद बता रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि वो एलिमेंट हमें दो जिसकी आईडी जो है वो ये है। अब क्या आईडी है उसकी, लेट्स से मैं यहाँ पर एक आईडी मेंशन करूँ, तो मैं कहता हूँ कि div1। अब div1 में हमारे पास जो आईडी होगी, जो एलिमेंट होगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा, जिसकी आईडी div1 होगी उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, वो सब हमें रिटर्न हो जाएंगे। सो मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास वो डिव का एलिमेंट रिटर्न हो गया, और उसके अंदर जितने भी हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट्स थे वो सब रिटर्न हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है आई डी इजक्वल टू डी1 है। मैं एलिमेंट्स में जाकर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास डी1 और इसके ये सब चाइल्ड्स हैं जितने भी इसके अंदर थे। सो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास कंसोल में भी यहाँ पर ये रिटर्न हो रहा है। सो मैं दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट, अब हम चलते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में चलते हैं, और क्लास नेम में देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो मैं यहाँ पर क्लास अपनी बताता हूँ कि मुझे टॉप के नाम की जो क्लास है वो चाहिए, जिसकी क्लास जो है वो टॉप है, जिस एलिमेंट की वो एलिमेंट चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक एरे रिटर्न हो रही है 3 एलिमेंट्स की, यानी कि जो क्लासेस हैं वो बेसिकली HTML के अंदर मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं, आईडी एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, प्लूरल यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पर हमें एक एरे रिटर्न हो रही है जिसमें मल्टीपल टैग्स हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जस्ट फर्स्ट टैग को एक्सेस करना है, बाकी दो टैग्स को एक्सेस नहीं करना, तो मैं उसका इंडेक्स बताऊंगा। मैंने 0 इंडेक्स बताया, तो देखिए मेरे पास h1 डॉट टॉप आना शुरू हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डॉट, अब उस टैग के अंदर वो मुझे मजीद प्रॉपर्टीज देना स्टार्ट हो चुका है कि अगर आप मजीद क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहते हैं उसके अंदर। सो मैं यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो हो रही हैं, और मैं कहता हूँ कि मुझे जो है यहाँ पर इनर HTML की प्रॉपर्टी चाहिए, और जैसे मैं इनर HTML पे इसको एंटर करूँगा, तो जो उस टैग के अंदर हमने HTML लिखी होगी वो हमें एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड विद मुजम्मिल इरशाद यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं दिखाऊँ आपको, तो ये जो हमारा फर्स्ट टैग था इसके अंदर देखिए हमारे पास कोड विद मुजम्मिल इरशाद शो हो रहा है, टैग के अंदर का डेटा शो हो रहा है, वो हम कंसोल के जरिए अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं इनर HTML के डॉम टारगेट मेथड से। अब इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैं गेट करूँ टैग नेम के जरिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि मुझे जो है लेट्स से कौन सा टैग यूज़ करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो जहाँ जहाँ H1 का टैग यूज़ हुआ है मुझे वहाँ वहाँ वो चीज़ रिटर्न करो। तो यहाँ पर देखिए 3 जगहों पर बेसिकली H1 का टैग यहाँ पर यूज़ हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे H1 जो है वो 0 इंडेक्स पर जो टैग है वो रिटर्न होना चाहिए, उसकी वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो मुझे वो टैग रिटर्न होना शुरू हो चुका है। सो दिस इज हाउ ये दिस वर्क्स। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे जितनी भी हमारी वेबसाइट में इमेजेस यूज़ हुई हैं वो सब मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इमेजेस किया, तो यहाँ पर मुझे एक HTML कलेक्शन और उसमें एक एरे दे रिटर्न हो रही है इमेजेस की। क्यों? क्योंकि इमेजेस मल्टीपल हो सकती हैं, तो वो इमेजेस की पूरी वेबसाइट के अंदर एरे एक बना के देता है, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ इमेजेस होती हैं। और अगर मैं जैसे जैसे इस एरे को ओपन करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 0 इंडेक्स पर इमेज शो हो रही है, जिसको मैं यहाँ पर जो है इस तरह से कॉल कर सकता हूँ। इस तरह से मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे 0 इंडेक्स पर जो इमेज है वो मुझे रिटर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें 0 इंडेक्स पर इमेज थी वो हमें रिटर्न हुई, और उसके कंप्लीट सारे टैग्स हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम हमने किया था, हम वो करते हैं दोबारा से, और यहाँ पर हम दोबारा इसमें जाते हैं, और यहाँ पर मैं कहता हूँ डॉट। तो यहाँ पर अगर मैं देखें क्लास नेम के अंदर, अगर अभी मैं अपने आप को लेके जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जो है लेट्स से पहले मैं ये करता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास H1 डॉट 0 शो हो रहा है, उसके अंदर हमें जैसे ही हम यहाँ पे एंटर्स को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या शो हो रहा है, H1 का टैग शो होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को ही दोबारा कॉपी करता हूँ,
यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं डॉट करता हूँ। डॉट के बाद यहाँ पर जो उसके अंदर क्लास यूज़ हुई है, अगर मैं उसको यूज़ करूँ यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने क्लास नेम पे किया और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू शुरू होना स्टार्ट हो चुकी है। क्लास नेम क्या वैल्यू टॉप है, तो यहाँ पर देखिए हमें टॉप मिलना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से हम अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग डॉट के बाद हम उनके टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स का प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, और की जो प्रोवाइड करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये है बेसिकली हमारे पास डाउन टारगेटिंग मेथड्स, बेसिकली कि जो बिगिनर मेथड्स हैं कि किस तरह से हम डाउन को टारगेट कर सकते हैं मुख्तलिफ वेज के अंदर। अब हम देखेंगे कि वैल्यूज़ को सेट कैसे करना है। तो जितने भी हमने पिछली चीज़ें देखी थी गेट करने के, अब हम उनको सेट में कन्वर्ट करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लू नेव बार का कलर लग रहा है मुझे, ये बेसिकली मुझे तो कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ किसी और कलर में। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं पहले पहले जाकर एक्सेस करता हूँ, गेट करता हूँ अपना नेव बार का टैग। सबसे पहले पहले काम मेरा ये होगा। तो जब भी आपने कोई चेंज करना हो, तो सबसे पहले पहले आपने याद रखना है कि आपने टारगेट तक पहुंचना है अपने डॉम के थ्रू, अपने डॉक्यूमेंट के मॉडल के थ्रू आपने वहां तक पहुंचना है। सबसे पहला काम आपका ये है, और उसकी जो एलिमेंट होगा उसको आपने जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है। सो मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और उसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ नेव का टैग। तो उसमें नेव का टैग पिक कर लिया, और यहाँ पर मैं उसको बोलता हूँ कि जीरो इंडेक्स पर जो है वो हमें रिटर्न हो, क्योंकि मल्टीपल टैग हो सकते हैं नेव के, तो इसलिए वो हमें एरर रिटर्न कर रहा था। हमने इसलिए जीरो इंडेक्स वाला टैग आप पिक किए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जो पहला टैग वो पिक करेगा वो जीरो इंडेक्स पर ही लाइक करेगा। अब मैं यहाँ पर उसको मैं बताता हूँ कि जाओ उसके अंदर, और जो स्टाइल वाली प्रॉपर्टी है वो बेसिकली वहाँ पे एक्सेस करो, और स्टाइल में जाकर जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर देखिए आपको सारे स्टाइल्स उसके वो एक्सेस हो गए हैं। डॉट स्टाइल करने के बाद जितने भी स्टाइल्स थे वो सब एक्सेस हो गए। तो मैंने उसको बोला कि जो डॉट बैकग्राउंड कलर है वो बेसिकली इक्वल कर दो किसके, लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो इक्वल कर दो ब्लैक के। और जैसे ही मैं अभी इक्वल प्रेस करूंगा तो देखिएगा हमारा नया बार हो गया ब्लैक, बिल्कुल लाइव आपके सामने ब्लैक हुआ। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने की वजह क्या है, क्योंकि जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हम लोग दोबारा हमारा नया बार जो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं जाऊंगा अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पर पहले हम गेट करने के लिए क्या करते थे, हम यहाँ पर एलिमेंट की यहाँ पर यूं लिखते थे, और ये जो वैल्यू होती थी यहाँ पर स्टोर हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने इसको एक्सेस करना है और ये वैल्यू सेट करनी है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये इस जगह पर हमने सेट करनी है। तो जैसी सी बात है, जब हम किसी चीज़ में वैल्यू हमने स्टोर करनी हो तो उसको हम लोग इक्वल टू के एक साइड पे लिखते थे, और जो जो वैल्यू हमने स्टोर करनी है उसको हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पे उसको हम मेंशन करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा। ओके, मैंने इसको हटा दिया, और मैंने यहाँ पर जो है अब इसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया ब्लैक। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को यहाँ पर सेव करने के बाद जाकर रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या कलर आता है नैप बार का। सो हमारे पास नैप बार का कलर बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। अब हम उसको लाइव जाकर यहाँ पर आपके सामने मैं उसको एक्सेस करूँगा कि एक्सेस स्टाइल क्या है बेसिकली। यहाँ पर मैं कहता हूँ डॉट स्टाइल। तो यहाँ पर जब भी जैसे ही मैं गया, मैंने अपने यहाँ पर डॉट स्टाइल पे जैसे ही मैंने उसका आके डॉट बैकग्राउंड कलर लिखा, तो देखिए जैसे ही मैंने डॉट बैकग्राउंड कलर लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जैसे ही डॉट बैकग्राउंड कलर लिखा तो मेरे यहाँ पर मुझे ब्लैक शो करना, उसकी वैल्यू शो करना स्टार्ट हो गया कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कलर आपका यहाँ पर इस वक्त है। और ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हमने कहाँ पर स्टोर किया था, हमने ये स्टोर किया था यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ रेड, सो अब क्या होगा बेसिकली, अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे पास आएगा इस वक्त डॉम में कलर वो आना शुरू हो जाएगा रेड। अब मैं जब दोबारा यहाँ पर जाऊँगा डॉक्यूमेंट डॉट, और मैं यहाँ पर दोबारा एक्सेस करता हूँ गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नेव, देखिए हमारे पास रेड दोबारा से आ रहा है। इस तरह से आप जो है अपनी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। अब इस वक्त हमने देखा कि हम कैसे स्टाइलिंग अपनी सेट कर सकते हैं वैल्यूज़ की, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कैसे हम अपनी अपने इनर एचटीएमएल जो हमारा होता है वो कैसे सेट कर सकते हैं। सो इस वक्त आपको यहाँ पर कोड विद मुजम्मिल इरशाद नज़र आ रहा है, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इस वक्त कोड विद मुजम्मिल इरशाद का जो टेक्स्ट है इसको मैं लाइव यहाँ पर आपको कंसोल में चेंज करूँगा, और दोबारा फिर हम जाकर उसको वेबसाइट में सेव करेंगे परमानेंटली। इस तरह से चैनल करते हैं। अब हम सबसे पहले पहले हमें जाकर एक्सेस करना है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ गेट, और मैं कहता हूँ गेट एलिमेंट बाय, लेट से मैं कहता हूँ क्लास नेम, क्योंकि वहाँ पर क्लास नेम जो है उसके अंदर मुझे वो H1 के अंदर वो प्लेस है।
सो यहाँ पर मैं कह देता हूँ क्लास नेम के अंदर मैं कहता हूँ कि टॉप की जो क्लास होगी वो, और उसके अंदर मुझे पता है कि H1 के अंदर जो टॉप की क्लास है वो H1 के टैग के अंदर जो है वो मुझे चाहिए, तो जीरो इंडेक्स पर वो है इस वक्त। और जीरो इंडेक्स के अंदर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे वो कोड मुझे मेरे शायद यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पर जाकर इसको प्लेस करता हूँ। वो क्लास अब मेरे पास वो इस वक्त वो एलिमेंट एक्सेस हो चुका है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ डॉट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इनर टेक्स्ट। सो मैंने डॉट इनर टेक्स्ट कर दिया, और डॉट इनर टेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पर अब मैं बताऊंगा क्या चाहिए मुझे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे, सो मैंने लर्न टू कोड विद मुजम्मिल इरशाद कर दिया। पहले कोड विद मुजम्मिल इरशाद था, और मैंने अब इसको अपडेट करके इसके अंदर दो वर्ड्स एक्स्ट्रा डाल दिए, लर्न टू कोड विद मुजम्मिल इरशाद। सो अब हम अगर जाकर इसको सेव करें और ब्राउज़र में देखें तो देखिएगा हमारे पास एक होने वाला है अमेजिंग जादू, और वो है, लेट्स सी, आपके सामने लर्न टू कोड विद मुजम्मिल इरशाद इस वक्त हमें गिवन है। यहाँ पर कैसे अपडेट हुआ, हमने अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी डॉम को अपडेट कर दी, अपने डॉम के वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया। यहाँ पर डॉट इनर टेक्स्ट का एलिमेंट हमने यूज़ किया इसके अंदर। सो सो दिस इज़ हाउ बेसिकली वर्क, किस तरह से हम एलिमेंट अपने सेट कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मजीद किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। सो स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच।